प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ओपीडी और दूसरी सामान्य सेवाएं बाधित रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी व कोविड सेवाएं चालू रहेंगी, मगर रूटीन ऑपरेशन टल सकते हैं। यह हड़ताल आईएमए के आह्वान पर होगी और आईएमए आयुर्वेद डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स कराकर ऑपरेशन की अनुमति देने का विरोध कर रही है। तो गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ में करीब 1500 निजी डॉक्टर हैं जो आईएमए से संबंध हैं और ये सभी डॉक्टर्स अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर्स रोजाना करीब 50,000 मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएं देते हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को इनकी चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस हड़ताल के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि इस दौरान कोविड के इलाज और जांच में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सामान्य मरीजों की भर्ती और ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला ये ले लिया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक जियो जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी आयुष चिकित्सक होंगे वह सर्जरी कर सकते हैं। वह एक ब्रिज कोर्स के जरिए अपने कोर्स कर सकते हैं सर्जरी की, उसके बाद वह आम मरीजों की सर्जरी कर सकते हैं। इसी का विरोध कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे एक बड़ी चीज निकलकर और सामने आ रही है कि वर्ष 2030 से इंटीग्रेट मेडिसिन भी सरकार लाने वाली है। इंटीग्रेट मेडिसिन अगर आता है तो उसमें एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुष के जितने भी चिकित्सक हों, वह सभी एक हो जाएंगे और उनको समान अधिकार दिया जाएगा। तो इसी का विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रहा है और इसके तहत पूरे देश में उनकी व्यापक रूप से हड़ताल शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से यह हड़ताल शुरू हो चुकी है और इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला है। अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के करीब 15,000 प्राइवेट हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी इस पूरे हड़ताल में शामिल हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में करीब 1000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर इस पूरे हड़ताल में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 12 बजे आईएमए भवन पे सभी डॉक्टर एकत्रित होंगे और वहां पे वो प्रदर्शन करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले हैं। सभी डॉक्टर काला फीता बांधकर वहां पे पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर लखनऊ में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पैथोलॉजी हो, वहां पे माना जाता है कि अमूमन हर रोज 50,000 से अधिक मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए। लेकिन आज ओपीडी बंद है, पैथोलॉजी बंद है, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद है, तो कहीं ना कहीं 50,000 मरीजों के लिए ये परेशानी बनेगा। और सबसे खास बात है कि इस पूरे हड़ताल में इमरजेंसी और कोविड सेवा को बहाल रखा गया है। अगर कोविड के मरीजों का जहां इलाज चल रहा है, जिन हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया है, वहां पे इलाज जारी रहेगा। जो इमरजेंसी चलती है अस्पतालों में वह इमरजेंसी शुरू रहेंगी। किसी प्रकार से इमरजेंसी के मरीजों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आईएमए के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आयुष डॉक्टर सर्जरी करता है तो उससे कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतें होंगी और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर आईएमए ने देशव्यापी एक हड़ताल का आह्वान किया था और 11 दिसंबर को यह हड़ताल होने वाली थी और आज सुबह से लेकर कल सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। जी अवनीश, वहीं जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी कि 50,000 के आसपास के जो मरीज हैं उनको इससे काफ़ी प्रभावित होना पड़ेगा आज की हड़ताल से, तो किस तरीके की, उसके अलावा अगर मान लीजिए जिस तरीके से आपने कहा कि आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो बाधित नहीं होंगी, कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर जो नॉर्मल सेवाएं हैं, आए दिन जो लोगों को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है या किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए भी वो डॉक्टरों का रुख करते हैं, तो आज वो सभी सेवाएं यहाँ पर बाधित रहने वाली हैं, तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या कोई और विकल्प उनके पास रहेगा? देखिए, इसका फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, लेकिन माना जाता है कि प्राइवेट अस्पतालों में अक्सर ओपीडी के बाद उनको पैथोलॉजी जाना होता है। चाहे बहुत लोगों के जो पुराने मरीज होते हैं उनके डायग्नोस्टिक सेंटर में अलग अलग तरीके की जांचें होती हैं और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पे सर्जरी भी होती है। तो माना जा रहा है कि ये जो 50,000 मरीज अमूमन जो माने जाते हैं कि पर डे वो ओपीडी में पहुंचते हैं प्राइवेट अस्पतालों के, और उसमें से बहुत सारे मरीजों की सर्जरी होती है जो भर्ती होते हैं। हालांकि जो भर्ती मरीज हैं उनका इलाज जारी रहेगा, लेकिन ओपीडी सेवा प्रभावित रहेगी, सर्जरी प्रभावित रहेगी। तो जिनको भी सर्जरी की डेट मिली होगी उनके डेट को आगे टाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेट अस्पताल आज करीब 24 घंटे के लिए वो प्रभावित होंगे और ये 50,000 मरीज प्रभावित होंगे, जांचें प्रभावित होंगी। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ ऐसा क्षेत्र है जहां बाहर से मरीज आते हैं।
यहाँ पे बड़े प्रतिष्ठित बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आईएमए से संबद्ध है, आईएमए को समर्थन दे रहे हैं हड़ताल में, तो उनके यहाँ अगर ओपीडी नहीं चलती है, उनके यहाँ की पैथोलॉजी नहीं चलती है, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित होंगे। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।